और मैं लोकनायक मैं 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा और निश्चित रूप से मेरे लिए एक बड़ा सुखद क्षण है। अपने घर में वापस लौट रहा हूं और जो अभी पूरे बिहार में संस्कार चल रहा है, एक सही व्यक्ति राहु केतु के चक्कर में पड़ गए हैं। आप देखे होंगे 2 एल के बीच में एक एन फंस गए। राजद नेता ललन सिंह और राजद प्रमुख लालू यादव, ये दोनों के बीच राजद दो एल के बीच एन फंस गए। राजद नेता ललन सिंह और राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बीच में नीतीश कुमार जी फंस गए हैं और मुझे लगता है कि वह उनके लिए यह बड़ी दिक्कत की भी बात हो रही है। उनको भी सफोकेशन हो रहा है। अब क्या पता उस सफोकेशन से कब निकलेंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो संस्कार राजद नेता ललन सिंह जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जिस प्रकार से वो व्यवहार किए, कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हमें लगता है कि उनका भविष्य बहुत ज्यादा दिन तक नहीं है। और मेरे लिए सुखद क्षण इससे क्या होगा। अब देखिए, बगल में मित्र हमारे अनिल शर्मा जी माननीय विधान पार्षद हैं। हम लोग बचपन से यहाँ पर थे, अपनी पूरी जवानी तो हम लोग यहीं बिताए हैं, इसलिए मेरे लिए तो बड़ा ही सुखद क्षण है। और जो नेतृत्व है हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का, उस नेतृत्व के तहत भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव हो, आगे विधानसभा चुनाव हो, ये दोनों चुनाव में सरसेट प्रदर्शन होगा। पूरी की पूरी लोकसभा की सीट जीतेंगे और 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। ऐसा हमारा प्रण है, दृढ़ विश्वास है और कमिटमेंट है। जेडीयू का खात्मा हो रहा है क्या? अरे भाई, अब जेडीयू के विषय में हम क्या जाने। जेडीयू में जब हम है ही नहीं तो फिर जेडीयू के विषय में क्या बोलना है। और कितने लोग पार्टी से बाहर होंगे, कितने लोग को आप लेकर के आ रहे हैं? आपने कहा है कि ललन सिंह राजद के नेता है, इसका क्या? इसका अर्थ है कि ललन सिंह जी राजद का काम कर रहे हैं। आप देखिए, भली भांति सरकार एनडीए की चल रही थी, जैसे ललन सिंह आते हैं पुनः जो है कि सरकार महागठबंधन की बन जाती है, तो जब जब उनका पदार्पण होता है तो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी चले जाते हैं। इसका मतलब ललन सिंह जी राजद के नेता हैं। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कहाँ कोई बात है। चलिए।